तो मैं अभी बता नहीं सकता कि मैं अभी कितना खुश हूँ। वहाँ पर अभी कॉमेट है और मैंने कॉमेट को ढूंढ लिया है। लिटरली मैं बता नहीं सकता मेरी खुशी का लेवल क्या है। देखो भाई, ये रहा, ये है कॉमेट, ये देखो, ये है भाई साहब कॉमेट। भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। फ़ोटो खींच लेते हैं, इससे पहले नीचे जाए। तो कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स अभी धीरे धीरे अपनी पीक ब्राइटनेस की तरफ बढ़ रहा है और जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यानी मिड मार्च में इसका मैग्नीट्यूड यानी ब्राइटनेस लेवल +5 तक हो चुका है और ये किसी भी डार्क स्काई लोकेशन से इजीली विजिबल होगा। आप इसे इजीली एक बाइनोकुलर्स या फिर स्मॉल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स को अपनी मैनुअल टेलीस्कोप से कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारे इनर सोलर सिस्टम में अभी एज वी टॉक एक आउटर सोलर सिस्टम का विजिटर आया हुआ है जिसे आप इजीली अपनी टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स से कैप्चर कर सकते हैं और ये है एक पीरियोडिक हेलिस टाइप कॉमेट, कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स। पॉन्स ब्रुक्स एक हेली की तरह एक कॉमेट है जो कि हर 71 ईयर्स में इनर सोलर सिस्टम में आता है और 21 अप्रैल को ये अपने पेरिहिलियन से पास होने वाला है यानी सन के अपने क्लोजेस्ट पॉइंट से। तो मार्च स्टार्टिंग में ये कॉमेट एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में एंटर कर चुका है और एट प्रेजेंट इसका मैग्नीट्यूड +6 है। मार्च एंड तक एक्सपेक्टेड है कि इसका मैग्नीट्यूड +5 पहुंच जाएगा और ये किसी भी डार्क स्काई लोकेशन से नेकेड आई से भी विजिबल होगा। कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स पे कॉन्स्टेंटली क्रायोवोल्केनिज्म चल रहा है जिसकी वजह से इस पे कॉन्स्टेंटली आउटबर्स्ट होते रहते हैं। आउटबर्स्ट यानी आप वॉल्केनिक इरप्शन समझ सकते हैं लेकिन ये आइस के होते हैं। कॉमेट के सरफेस पे गीजर्स और क्रायोवोल्केनिज्म डॉटेड हैं जो कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स को स्पेस में रिलीज कर रहे हैं और इन्हीं क्रायोवोल्केनिज्म्स की वजह से हम कॉमेट की टेल दिखाई दे रही है। जैसे जैसे कॉमेट सन की और क्लोज जाएगा ये और तेजी से इवेपोरेट होगा और इसकी टेल ब्राइट होती रहेगी। पिछले साल दिसंबर से लेकर अभी तक कॉमेट पे 6 इरप्शंस हो चुके हैं जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम हो चुका है, मतलब ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो चुका है स्काई में इस क्रायोवोल्केनिज्म की वजह से। इसे कैप्चर करने के लिए मैं अपनी सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर टेलीस्कोप का यूज करने वाला हूँ। अगर आप एक मैनुअल टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप एटलीस्ट एक इक्वेटोरियल माउंट यूज करें जिससे इसकी ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। Comet will be visible in the western skies just after evening twilight ends और मैं इसे 13 मार्च की इवनिंग को कैप्चर कर रहा हूँ जब ये डेल्टा एंड्रोमेडे जो कि एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन का एक ब्राइट स्टार है उससे जस्ट 1 डिग्री राइट में फ्लाई करने वाला है। तो इसे फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले अपना 25 mm का आईपीस से टेलीस्कोप को डेल्टा एंड्रोमेडे स्टार की तरफ पॉइंट करने वाला हूँ और फिर स्टार हॉपिंग के जरिए मैं एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाऊंगा और फिर इसे इजीली फाइंड कर लूंगा। करेक्ट लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैं 1 सेकंड के लॉन्ग एक्सपोजर्स लूंगा और होपफुली उसमें स्टार ट्रेल्स नहीं फॉर्म होंगे और मैं इसको कैप्चर कर पाऊंगा। वैसे तो स्टार ट्रेल्स फॉर्म नहीं होने चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लो मैग्निफिकेशन पे हूँ, मतलब 25 mm आईपीस यूज कर रहा हूँ एट 1000 mm फोकल लेंथ, सो दैट मेक्स अराउंड 40x मैग्निफिकेशन, दैट इज वेरी लो। दिस आईपीस विल गिव मी अ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अराउंड 1.5 डिग्रीज इन द नाइट स्काई और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे लो मैग्निफिकेशन वाले आईपीस से इसे देखें क्योंकि इसकी टेल जो है वो हायर मैग्निफिकेशन पे विजिबल नहीं होने वाली है। इवनिंग ट्वाइलाइट एंड होने के बाद ये कॉमेट नाइट स्काई में सिर्फ 20 to 15 डिग्रीज अबव द होराइजन रहने वाला है यानी डेंस एटमॉस्फेयर वाले रीजन्स में। 20 डिग्री अबव द होराइजन पर तो डेल्टा एंड्रोमेडा स्टार को भी ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी +3 है। अगर आप मेरी तरह एक मैनुअल टेलीस्कोप यूजर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस कॉमेट को 31 मार्च को देखें क्योंकि 31 मार्च को ये कॉमेट एक ब्राइट स्टार हमाल के पास से गुजरेगा। हमाल एक सेकंड मैग्नीट्यूड का स्टार है जो कि एरीज कॉन्स्टेलेशन में लाई करता है और आप इसे इजीली अपनी टेलीस्कोप से ढूंढ सकते हैं भले ये होराइजन में काफ़ी लो क्यों ना लोकेटेड हो। सो 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक कॉमेट हमाल स्टार के आसपास ही लोकेटेड होगा और 31 मार्च को तो हमाल के जस्ट एडजेसेंट लोकेटेड होगा। सो मेक श्योर दैट आप इस टाइम फ्रेम में इस कॉमेट को फाइंड करने का ज़रूर अटेम्प्ट करें क्योंकि इसके बाद कॉमेट का एल्टीट्यूड स्काई में बहुत कम होने लग जाएगा और मोरओवर इस टाइम फ्रेम में जो मून है वो भी हमें परेशान नहीं करेगा क्योंकि मून का जो राइज टाइम है वो नाइट्स में बहुत लेट होने वाला है तो आप इजीली कॉमेट को ढूंढ पाएंगे। अप्रैल आते आते कॉमेट का एल्टीट्यूड इवनिंग स्काई में बहुत कम हो जाएगा, मतलब 5 to 6 डिग्रीज अबव द होराइजन आफ्टर सनसेट, यानी मतलब जब 21 अप्रैल को जब कॉमेट पेरिहिलियन पे होगा, मतलब थ्योरेटिकली इस टाइम पीरियड में कॉमेट का जो ब्राइटनेस लेवल है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इस टाइम पीरियड में कॉमेट बहुत ज़्यादा लो होने वाला है और हमें नहीं दिख पाएगा ये। इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि हम लोग मार्च की एंडिंग यानी 31 मार्च को कॉमेट को देख लें क्योंकि उसके बाद इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा लिटरली। बट उसके पेरिहिलियन से पहले एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कॉमेट को देखने की जब 11th और 12th अप्रैल को कॉमेट जुपिटर से सिर्फ 3 डिग्रीज नीचे की तरफ लोकेटेड होगा तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कॉमेट को लोकेट करने की। तो कॉमेट को कैप्चर करने के लिए मैं एक मोबाइल अडेप्टर और अपना
OnePlus 12 और मोबाइल कैमरा यूज़ करने वाला हूँ। आई एम श्योर आपके पास मोबाइल कैमरा और एक मोबाइल अडेप्टर तो होगा ही। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल अडेप्टर का लिंक दे दूँगा, तो आप उसको ईजिली अपने फ़ोन को मोबाइल अडेप्टर पे लगा के टेलीस्कोप के आईपीस से अटैच कर सकते हैं। One eternity later. मिल गया भाई, मिल गया मुझको, कॉमेट मिल गया, सही में मिल गया भाई। भाई बहुत मेहनत लग गई भाई, बहुत मेहनत लग गई। ये देखो ये रहा कॉमेट, ये रहा भाई, सही में बहुत मेहनत लग गई भाई। अभी ये देखो कैमरा सेटिंग देख लो भाई आप लोग, है ना, ये देख लो, फोकस करके दिखा देता हूँ मैं, कैमरा सेटिंग देख लो। और भाई ये बहुत एल्टीट्यूड में लो है भाई। भाई मज़ा आ गया भाई, खुशी से कूद भी नहीं सकते, मतलब बताओ, कूदा तो माउंट हिल जाएगा, इमेज ख़राब हो जाएगी भाई। बट मैं क्या बताऊँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है भाई। देखो आज कॉमेट मिल गया है मुझे। आज कॉमेट को देखने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम था, क्योंकि आज कॉमेट जो है वो ये अपना कौन सा स्टार है, डेल्टा एंड्रोमेडे, जो कि एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में उसके सबसे क्लोजेस्ट लोकेटेड था। तो फॉर्चुनेटली मैंने उसे लोकेट कर लिया है और वहाँ पे कैप्चरिंग भी चल रही है भाई। आज बेस्ट डे था उसको, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डे था। अब अगला जो ऐसा डे आने वाला है वो तब आएगा जब कॉमेट जो होगा वो हमाल के पास से गुजरेगा। हमाल जो है वो एरीज कॉन्स्टेलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। तो ये देखो यहाँ पे कैप्चरिंग चल रही है मेरी, दिख रहा होगा। मैं एक बार फ्रेम्स लगा देता हूँ, हाँ भाई मज़ा आ गया भाई क्या बताऊँ मैं। The next day. ओके सो गाइस, आज फिर से हमने कॉमेट को फॉर्चुनेटली ढूंढ लिया, क्योंकि आज भी स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर था। आज कॉमेट जो डेल्टा एंड्रोमेडे स्टार है उसके नीचे एप्सिलॉन एंड्रोमेडे, एक और एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन का स्टार है, उसके पास था। तो आज उसको मैंने लोकेट कर लिया इस प्रकार। और आज भी उसे ढूंढना मतलब ईजी था, क्योंकि मैं स्टार हॉपिंग का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाना उसको ढूंढने के लिए। और नेकेड आइज से भी विजिबल था आज, मतलब मैं जब अपने आई पीस में देख रहा था तब भी मुझे वो दिख रहा था। बट कल का जो डेटा था मैं उसे स्टैक नहीं कर पाया, क्योंकि डीप स्काई स्टैक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो स्टार्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। पता नहीं भाई ये कौन है, ये कौन पड़ोसी है जो लेज़र चला रहा है मेरे अलावा यहाँ पे। हाँ छोड़ो, चलो कहाँ क्या बात कर रहे थे। हाँ बस यही बात करनी थी। आज वैसे मैं 30 सेकंड के भी एक्सपोजर खींचे हैं कॉमेट के, तो बढ़िया मज़ा आने वाला है जब मैं इसे प्रोसेस करूँगा, अगर ये प्रोसेस हो जाता है। ओके सो स्टैकिंग के पर्पज़ से मैंने कॉमेट की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ कैप्चर करी थी, और उनमें से कुछ ये हैं। मैं पहले एक बार जो रॉ फोटोज़ मैंने कैप्चर की थी वो आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार। ओके सो ये JPG है और ये रहा कॉमेट। ये दो बैकग्राउंड स्टार्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दो बैकग्राउंड स्टार्स हैं, और ये सेंटर में जो एक दिख रहा है ना, हेजी सा एक फज सा जो दिख रहा है स्टार, वो कॉमेट है। हम लोग क्लियरली उसका न्यूक्लियस देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये न्यूक्लियस है कॉमेट का। तो ये 13 के रिजल्ट्स थे। अब मैं 14 के रिजल्ट्स दिखाता हूँ आपको। और इस इमेज में आप देखिएगा कि कॉमेट 13th वाले रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दिन में इसका ब्राइटनेस लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप ये देख रहे होगे, ये कॉमेट है और ये बैकग्राउंड स्टार्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये बैकग्राउंड स्टार्स हैं, और ये जो चीज़ दिख रही है ये कॉमेट है हमारा पॉन्स ब्रुक्स। तो एक बार मैं इसका एक छोटा सा टाइम लैप्स दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे नोटिस करना, ये है कॉमेट, ये वाली चीज़, ये देखो, देख पा रहे होगे आप, वो मूव कर रहा है। एक्चुअल बात तो टेलीस्कोप भी मूव कर रही थी, बट वो कॉमेट है। हाँ यस, दैट इज़ द कॉमेट। कोई नहीं कह सकता वो कॉमेट नहीं है भाई, यही है कॉमेट। ओके सो ये थे हमारे 14th के रिजल्ट्स। और जब मैंने 14th के रिजल्ट्स को थोड़ा सा प्रोसेस किया तो कॉमेट की थोड़ी बहुत डिटेल्स निकल के आई हैं। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि मेरी बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकल के आई हैं, बट थोड़ी बहुत डिटेल्स हमें दिख पा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम डीप स्काई स्टैक एरर, आई वॉज नॉट एबल टू stack all the individual photos. That's why I have only processed a single image here. ये वो सिंगल इमेज जिसको मैंने प्रोसेस किया। इसमें आप लोग क्लियरली उस हेज़ को कॉमेट के आसपास देख पा रहे होगे। यहाँ पे वो हेज़ है कॉमेट की, और ये तो बैकग्राउंड स्टार्स हैं यहाँ पे। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, ड्यू टू सम एरर मैं वो इमेजेस को स्टैक नहीं कर पाया हूँ, बट अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो एरर किसी तरह सॉल्व हो जाए तो मैं कॉमेट की इमेजेस को स्टैक कर सकूँ। और आई एम श्योर कि अगर स्टैकिंग हो जाएगी तो टेल दिखने लग जाएगी हल्की हल्की। बट ये इमेज मैंने बोर्टल 9 स्काई से कैप्चर करी है, तो कॉमेट दिख रहा है इतने लो एल्टीट्यूड पे, वही मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो ऑन 31st March आई एम गोइंग टू अ डार्क स्काई लोकेशन, एंड आई होप कि उस दिन मैं टेल कैप्चर कर सकूँ। सो अगली वीडियो में आई होप कि मैं टेल भी कैप्चर कर पाऊँ इसकी।
सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आप अगली वीडियो के लिए नोटिफाइड रहना चाहते हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।